हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पर गोपी, गीता, मीरा और सोना पास में ही खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। अरे गीता, आज कौन सा दिन है, तुम्हें याद है क्या? अरे हाँ दीदी, आज तो संडे है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। मुझे तो अच्छे तरीके से याद है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? आपको तो पता ही क्या संडे है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए। अरे आज तो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है और गीता को तो याद भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि कम से कम गीता को तो याद रहेगा। कोई नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और फिर यहाँ पर गोपी उदास हो जाती है और तभी राधा आ रही होती है गोपी के घर की ओर। अरे दीदी, क्या कर रही है आप? चलिए ना मेरे घर चलकर बातें करते हैं, गप्पे करते हैं। अरे क्यों, यहीं पर बैठकर बातें करो ना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं दे दीदी, हमारे घर चलिए आप, फिर हम लोग बातें करेंगे। चलिए चलते हैं, जल्दी आ जाइए। अच्छा हाँ, आ रही हूँ। राधा रुको तो जरा सा। अरे लगता है कि राधा को भी आज मेरा एनिवर्सरी डे याद नहीं है। कोई नहीं, उसके घर जाऊंगी, फिर बैठकर आराम से पूछूंगी कि उसे याद है कि नहीं आज कुछ है वो। और फिर यहाँ पर गोपी और राधा दोनों ही आकर बेड पर बैठ जाते हैं। तभी गोपी राधा से पूछती है, अरे राधा, आज कौन सा दिन है, तुम्हें याद है ना? अरे क्या कौन सा दिन है दीदी, संडे है आज। आप भी ना कितनी भुलक्कड़ है, बच्चे स्कूल नहीं गए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आज संडे ही है। आप भी ना दीदी, चलिए बातें करते हैं। अरे अरे क्या इसे भी नहीं याद है? और फिर गोपी और भी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसका वेडिंग एनिवर्सरी किसी को याद नहीं होता है। यस, मम्मी तो चली गई है। अब राधा आंटी के घर चलिए थोड़ी मम्मी, अब हम घर के डेकोरेशंस करते हैं। फिर राधा आंटी मम्मी को लेकर आएगी अपने घर से, वो फिर हम केक कट करवाएंगे। मैं पहले चलकर पापा को कॉल कर देती हूँ, कुछ बहाना बनाकर बोल दूंगी कि डुगू गिर गया है बेड से नीचे, उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। फिर पापा दादी सब लोग आ जाएंगे, छोटे पापा भी आ जाएंगे। ये प्लान अच्छा रहेगा ना? अरे हाँ, सही बोला तुमने सोनम, आज तुमने कुछ अच्छा आइडिया निकाला, यही प्लान सही रहेगा। क्यों मम्मी? हाँ बोल दो। अच्छा ठीक है, जाओ कॉल करके बोल दो, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा ना शहर से, तब तक हम डेकोरेशन वगैरह भी कर लेंगे। मैंने वैसे मीना बहन को भी बुलाया है और मोहित भाई भी आ रहे हैं, बस वो लोग आने ही वाले हैं। दीदी को अच्छा है कि पता नहीं चला, उनको बहुत सारे सरप्राइज देंगे हम। उन्हें तो ये सब भी नहीं पता है कि माँ जी वगैरह वगैरह सब लोग आ रहे हैं। वो कितने सरप्राइज्ड हो जाएंगी ना देखकर उन्हें। अरे बच्चों, मैंने केक का ऑर्डर दिया था ना, वो केक घर पे आ चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीदी को पता भी नहीं चला, मैंने केक को फ्रिज में भी रख दिया है। वैसे भी तो ठंडी की ही मौसम है, फिर भी क्रीम पिघलने का डर है इसलिए। अरे मम्मी, क्या किया आपने वीना? पर कोई बात नहीं, हम लोग तो क्रीमलेस केक मंगवाया था हम लोगों ने, इस पे क्रीम तो है होगा ही नहीं, बस देखने में वो सुंदर दिखेगा। क्योंकि बड़ी मम्मी को क्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है, बस उन्हें केक ही पसंद है, इसलिए आप भूल गए क्या? पर कोई नहीं, अगर बाहर भी रखते तो बड़ी मम्मी को पता ही चल जाता, आपने सही किया। अरे हाँ बेटा, मैं भी कितनी ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ। कोई नहीं, तो तैयारी करते हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग तैयारियां करने में जुट जाते हैं। और फिर यहाँ पर गीता ने सारे डेकोरेशन कर दिए हैं। अरे वाह, डेकोरेशन तो लगता है मैंने सही ही किया है, कुछ कमी तो नहीं लग रही। बच्चों से चलकर पूछती हूँ, अरे बच्चों कुछ कमी तो नहीं है ना डेकोरेशन में? सही लग रहा है ना डेकोरेशन? अरे हाँ हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि आज संडे था, बच्चों ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी, वरना मुझसे तो अकेले इतना काम हो नहीं पाता। केक भी मैंने लाकर रख दिया है। अब मैं राधा दीदी को फोन करती हूँ, वो गोपी दीदी को लेकर आएंगी। कॉल तो कर दिया है, वो लोग आ ही रहे होंगे बस। अरे मीना बहन कब आएंगी, उनका इंतजार कर रही हूँ मैं बहुत ही देर से, पर वो तो आ ही नहीं रही है। बहुत देर पहले ही वो आ रही थी, बस पहुँचने ही वाली थी, बोला उन्होंने कि अभी तक नहीं आई है। तभी वहाँ पर मोहित और मीना भी आ जाते हैं। अरे आइए आइए मीना बहन, मोहित भाई, वेलकम वेलकम। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है और मैं गोपी दीदी को भी बस बुला ही रही हूँ, दीदी आ ही रही होंगी, राधा दीदी लेकर दीदी को। और फिर तभी यहाँ पर हरिया, गायत्री और विजय आ जाता है। अरे अरे ये क्या, डुगू किधर है? अरे इतनी अच्छी सजावट किसने की, वाह! और इस पे हैप्पी एनिवर्सरी क्यों लिखा हुआ है? मीना बहना भी आई हुई है, जीजू जी भी आए हुए हैं।
क्या बात है, आज किसकी एनिवर्सरी? कहीं भैया भाभी की तो एनिवर्सरी नहीं है? अरे हाँ, आज तो भैया भाभी की एनिवर्सरी है। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो उन्हें विश भी नहीं किया है। एकदम मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं भी ना, लेकिन ये गीता नहीं दिखाई दे रही, डुग्गू भी नहीं दिखाई दे रहा। किधर है? किधर मेरा बेटा गिर गया है? उसे कितनी चोट लगी है? अरे गीता, कहाँ हो तुम? तभी गीता आकर सबको सरप्राइज प्लान बता देती है और बोलती है अभी भैया और दीदी को नहीं पता चलना चाहिए सरप्राइज प्लान। भैया किधर है? अभी बाहर ही है ना, अभी घर पर तो नहीं आए ना? अरे इतनी जोर से मत बोलो, फिर डुग्गू गिरा तो नहीं ना? मुझे इसकी चिंता थी बस। भैया अभी बस घर के बाहर ही है खड़े, अब आ रही है अंदर। सभी जल्दी चलो। वैसे तैयारी किसने की? बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी है ये तो। अरे अरे मैंने की है डुग्गू के पापा। ये तैयारियां कैसी हैं? आपको अच्छी लगी ना? बच्चों ने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की, फिर जाकर इतने सुंदर मैंने डेकोरेशन करा है। अरे मीना बेटिया, तू यहाँ कहाँ से आ गई? तुझे तो बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। फिर मैं आती ना मिलने तुझसे, तूने बताया भी नहीं। वो तो डुग्गू गिर गया था ऐसा बताया था साक्षी बिटिया ने कॉल करके, तब हम लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आ गए। अरे हाँ माँ, वो क्या है ना, आज भाभी का मैरिज एनिवर्सरी है। मेरा मतलब है कि उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। वैसे अभी भैया और भाभी को नहीं पता है कि आज उनका एनिवर्सरी का हम लोगों ने सरप्राइज प्लान किया है, और इतना इग्नोर किया उन लोगों को कि उन लोगों को तो लग रहा था कि भाभी को लग रहा था कि हमें उनका एनिवर्सरी याद ही नहीं है, और वो अभी राधा भाभी के घर गई है और वो बस आ ही रही है। तब उन्हें पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या सरप्राइज प्लान किया। गीता भाभी ने मुझे कॉल किया था, तब मैं आ गई मोहित जी के साथ यहाँ पर। और भाभी ने ये भी बताया था कि आप, विजय भाई, सब लोग आ रहे हैं। हम लोग भी आ गए इससे मिलने के बहाने, वैसे हमारा मिलना भी हो जाएगा। ये तो आकर तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा करा बिटिया रानी। चलो, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो साइड में चलकर खड़ी हो जाती हूँ। अरे कुर्सी ला, बैठ ही जाती हूँ, खड़ी क्यों हूँ? मेरे पाँव में दर्द जो हो रहा है। अरे आज तो मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है, मैंने तो अपनी बेटी और बहू को बधाई भी ना दिया। किधर है गोपी बहू बे? अरे माँ जी, वो बस आ ही रही है, वो राधा दीदी के घर गई है। दीदी अभी के लिए सरप्राइज प्लान करना था, तो मैंने कैसे भी करके उनके घर भेजा है, वो लोग आ ही रहे हैं बस। फिर यहाँ पर राधा भी आ जाती है। अरे किधर है दीदी? दीदी तो आप लेकर ही नहीं आई है राधा दीदी को। अरे रास्ते में ना विजय भाई मिल गए, हरिया भाई मिल गए, तो बस उन्हीं से बातें करते करते आ रही हैं वो। मैं पहले चली आई, वैसे उन दोनों को ये सरप्राइज देना है तो मैं पहले ही चली आई। अच्छा किया ना मैंने गीता। अरे हाँ हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। अभी वहाँ पर फिर हरिया और गोपी भी आ जाते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी तैयारी है, हमारी एनिवर्सरी की है क्या? अरे हाँ हाँ, लगता तो है देखने में, क्योंकि आज हमारी ही एनिवर्सरी है ना। मुझे तो लगा था कि किसी को याद ही नहीं है हमारी एनिवर्सरी, पर सबको याद था लगता है। चलो चलो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले तो मैं दुखी हो गई थी, सबने बोला कि उन्हें याद नहीं है। फिर अरे हाँ हाँ, चलो चलता हूँ, मुझे तो याद सच में नहीं था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। और फिर यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर गोपी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि सबने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है गोपी और हरिया के लिए। इसलिए दीदी, कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? अरे गीता, तुमने किया ये सब क्या? तुम तो बोल रही थी तुम्हें ये दिन याद ही नहीं है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे हाँ दीदी, हमें सरप्राइज देना था ना आपको गिफ्ट, इसलिए हम लोगों ने नाटक किया था आपको बताने का नहीं। और राधा दीदी भी आपको लेकर गई थी, हम लोग शामिल थे। अरे वाह, इतना अच्छा गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। कितनी खुशी हो रही है मुझे, तुम्हें पता भी है। सारे परिवार को भी तुमने बुलाया है, मुझे तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है। सब लोग शहर से कैसे आ गए इतनी जल्दी दौड़े दौड़े? वो सब तो हमने अपनी ट्रिक से बुला लिया। अच्छा जी। अरे हाँ हाँ दीदी, चलिए आप केक कट कीजिए, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट तो मैं जिंदगी में भी नहीं भूलूंगी कभी। और फिर यहाँ पर केक कट करने के लिए गोपी और हरिया जाने लगते हैं, और यहाँ पर केक कट करने लगते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भैया एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इस प्रकार से केक कट हो जाता है, और फिर यहाँ पर सब लोग हंसी खुशी एनिवर्सरी
सेलिब्रेट कर लेते हैं और यहाँ पर सब लोग खुश होकर बातें भी करने लगते हैं फिर यहाँ पर मीना आकर फ्लावर बुके देने लगती है। ये लीजिए भैया और भाभी, मेरी तरफ से और मोहित जी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे क्या जरूरत थी इसकी मीना बहन? अरे हाँ बहना, इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गई ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे भाभी मैंने प्यार से लाया है, ले लीजिए आप। हाँ अगर आपने प्यार से लाया तो हम तो ले ही लेंगे। अरे मुझे पता है कि आप लोग मना तो करोगे ही, मैं लाऊंगी सरप्राइज तो, और मैं ही सरप्राइज हो गई हूँ इतने सुंदर डेकोरेशन देखकर। इस प्रकार से सभी डेकोरेशन की तारीफ भी कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर मीना बुक्के देने के बाद अपनी जगह पर खड़ी होने के लिए जाने लगती है। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।